हमने अक्सर देखा कि बच्चे छोटे होते हैं वो अक्सर वालदा को दिए जाते हैं, बड़े वालिद को दे दिए जाते हैं। तो उन दोनों को कानूनी तरीक़ाकार क्या है, किन वजूहात की वजह पर मतलब किस तरीके से बच्चों की कस्टडी शिफ्ट होती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर, सबसे पहले थैंक यू सो मच कि आपने हमें इतने अच्छे इन्फॉर्मेटिव प्रोग्राम में इनवाइट किया। अब सर, जहाँ तक आपके क्वेश्चन का बात करते हैं तो सर, कस्टडी की जब मैं बात कर रही हूँ तो इस प्रोग्राम के थ्रू मैं कस्टडी और गार्डियनशिप में थोड़ा सा डिफरेंशिएट करना चाहूँगी, क्योंकि सर हमें भी विद द पैसेज ऑफ टाइम इस चीज़ का बहुत बाद में पता चला कि गार्डियनशिप इज़ डिफरेंट फ्रॉम कस्टडी। कस्टडी ऐसी चीज़ है कि जहाँ एपलेट कोर्ट्स भी जो है ना मदर को प्रेफर करती हैं, लेकिन जब हम गार्डियनशिप की बात करते हैं तो गार्डियन सर्टिफिकेट वो किसी को भी कोर्ट जारी कर सकता है, फादर को भी, मदर को भी, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर वो भी इसमें आ सकते हैं। अब सर, प्रोसीजर की अगर हम बात करें तो हमारा गार्डियन एंड वार्ड्स एक्ट उसने क्लियर प्रोसीजर हमें दिया हुआ है। आप सेक्शन 12 की एप्लीकेशन देते हैं इंटरिम कस्टडी की, उसके बाद हम सेक्शन 25 में कोर्ट ये देखती है विद द पैसेज ऑफ टाइम एविडेंस के थ्रू वो देखती है कि किसके पास कस्टडी जाए, और इसमें सबसे जो मेन पर्पज़ होता है वो बच्चे की वेलफेयर देखी जाती है। तो ये हमारा प्रोसीजर जो है वो। आपने कहा कि वालिद, वालदा, दादा, दादी किसी को भी कस्टडी दी जा सकती है, कोई रीजंस तो होंगी किस वजह से कस्टडी, यानी अगर वालिद मौजूद है तो भी दादा को दे सकते हैं या वालदा मौजूद है तो भी दादी को दे सकते हैं? सर, इसमें डिफरेंट कंडीशंस है। लाइक अगर अब पहले तो मैंने आपको जैसे कहा कि एपलेट कोर्ट में यही है कि मदर को प्रेफर किया जाता है, लेकिन सर फिर काफ़ी ऐसी हुई जजमेंट्स वगैरह भी आई जिसमें अगर माँ का अगर वो इल रिप्यूट उसकी करैक्टर आ जाता है, अगर इमोरल उसकी लाइफ है, उसका करैक्टर ऐसा जा रहा है, घर का माहौल ऐसा है, तो फिर वहाँ पे कोर्ट जो है वो जो कस्टडी है वो फिर फादर को देती है।